नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कि सेकंड पार्ट के वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस पार्ट को पढ़ा था। ये कविता है जिसको हमने पढ़ा था और इस कविता के अर्थ को हमने समझा था, जिसमें हमें क्या सीख मिल रही थी। हमें इसमें इस कविता के माध्यम से यही सीख मिल रही थी कि हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी असफलताओं से परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें हमें एक सीख के तौर पर उसको लेना चाहिए और क्या कमी रह गई उस चीज़ को समझ करके उसमें सुधार करके आगे बढ़कर हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। ऐसा इस कविता के माध्यम से हमें सीखने को मिला था। ठीक है, अब हम इस कविता के एक्सरसाइज में आएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, राइट इन CW नोटबुक। ठीक है, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है शब्दार्थ को। आइए हम लोग देख लेते हैं शब्दार्थ में क्या है। सबसे पहला है नौका। नौका मतलब क्या होता है? नाव। रगो, रग का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जो नसें हैं जिसके द्वारा खून की दौड़ान होती है उसको कहा जाता है रगो। अखरता, अखरता का मतलब क्या होता है? बुरा लगना, फील बैड, है ना। गोताखोर, गोता लगाने वाला, ठीक है, यानी जो समुद्र के अंदर जाता है उसको कहा जाता है गोता लगाने वाला। सहज यानी आसान, इजी। असफलता मतलब नाकामयाबी, अनसक्सेसफुल। चुनौती, चुनौती का मतलब क्या होता है? ललकारना, चैलेंज देना, किसी को चैलेंज करना। संघर्ष यानी परिश्रम। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है जिसको हमें अपनी नोटबुक में करना है बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज में क्या है। सबसे पहले है यहाँ पर चैप्टर में कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पर मतलब पंक्ति मतलब लाइन, लाइनों को पूरा कीजिए। क्या है हम लोग देखते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। ठीक है, ये कविता की पंक्ति है जिसको हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आपका है भावार्थ। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग अपने इसका जो आंसर है उसको हम लोग PDF में आपको दे देंगे। ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर का जो PDF जाएगा बच्चों उसमें आपको करने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके अर्थ को मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहला क्या पंक्ति है? संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जीवन में कभी भी विवादित परिस्थितियां आए, यानी अपोजिट परिस्थितियां आए या मुश्किलों का सामना करना पड़े तो हमें डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उन मुश्किलों पर विजय प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष हमारे लिए उन्नति का मार्ग खोलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भावार्थ है, देखते हैं हम लोग। असफलता एक प्रकार से हमें सफल होने के लिए ललकारती है। ठीक है, यानी चुनौती देती है। यदि हम असफल होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, हमें वो कारण ढूंढना चाहिए। उन कारणों को जानकर अपनी भूल का सुधार करके जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। ठीक है, यानी संघर्ष, जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी व्याकरण पोर्शन में, यानी भाषा की बात में। ठीक है, किस में आते हैं? भाषा की बात में। सबसे पहला है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे हमको वर्ण विच्छेद करना है।
पहला है डुबकियाँ, तो यहाँ पर एक एक का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आइए करते हैं। डू ब की या, तो डा में ऊ की मात्रा लगा है, डा प्लस छोटा ऊ। फिर ब है, बा में कोई मात्रा नहीं, तो बा प्लस आ। की, का में छोटी की मात्रा, तो का प्लस छोटी की मात्रा। फिर यहाँ पर देखिए या, तो या प्लस आ में चंद्र बिंदी। ठीक है। अब है संघर्ष, संघर्ष, तो यहाँ पर सा और ये जो ऊपर डॉट है, बिंदी है जिसको अंकी बिंदी कहते हैं, ये माँ के रूप में आ जाएगा। फिर घ, तो घा प्लस आ। फिर सम घ र श, रा पहले आ रहा है शा के, तो इसलिए यहाँ पर रा पहले और शा प्लस आ। नेक्स्ट है चुनौती, चा प्लस ऊ छोटा ऊ, चू नौ, ना प्लस ओ। फिर ती, यहाँ ता में बड़ी की मात्रा, तो ता प्लस बड़ी ई। ठीक है, इस तरह से इसका हो गया वर्ण विच्छेद। अब नेक्स्ट आएंगे उत्साह, उ प्लस आधा ता है, उ प्लस आधे ता को पूरा ता कर दिया। सा में आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा, उत्साह, तो ह प्लस आ, उत्साह। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द। पहला है नौका, नौका मतलब नाव या जलपात्र। नेक्स्ट है सिंधु यानी सागर, समुद्र। उत्साह, जोश, उमंग। ठीक है। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। ठीक है, यह आपका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आ जाएंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार का क्या होता है विलोम बच्चों? जीत। असफलता का सफलता। मेहनत का आलस्य। सहज का असहज। सहज का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल। असहज का अनकंफर्टेबल। ठीक है, इंग्लिश में ये कहते हैं। उत्साह का हतोत्साह। ठीक है। नन्ही का बड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तनी शुद्ध करना। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। वर्तनी शुद्ध करने का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मात्रा मिस्टेक है, जिसको हमें करेक्शन करना है। नौका लिखा है तो नौका नहीं होता, नौका। ठीक है। डुबकियाँ, डुबकियाँ नहीं होता, छोटा ऊ की मात्रा हो, छोटा ई की मात्रा होगी, डुबकियाँ। फिर चुनौती, चुनौती नहीं, चुनौती, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर। फिर है यहाँ पर देखिए संघर्ष, ये गलत लिखा है, संघर्ष होता है। खोताखोर नहीं, गोताखोर। मुट्ठी या मुट्ठी, मुट्ठी यहाँ पर बीच में टा हो जाएगा, देखो दो ठा लिखा है ना, तो ये गलत है, ये मुट्ठी होता है। तो यहाँ पर ये आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आशा कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने इसको सभी एक्सरसाइज को अपने टेक्स्ट बुक में सुंदर हैंडराइटिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।